Good morning, dear students. I welcome you again to our English newspaper reading section where we read the Times of India, the Hindu, or any other important English daily to find vocabulary, grammar and relevant news. तो आज के सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जल्दी से आ जाइए, फटाफट सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सभी स्टूडेंट्स फटाफट न्यूज़ के ऊपर आ जाएं। आज की न्यूज़ बेहद ख़ास है। ख़ास इस मायने में है कि बहुत लंबे अरसे के बाद इंडिया इन टॉप 50 एट टैली इन ओलंपिक्स बेस्ट इन 40 ईयर्स। पिछले 40 साल में हिंदुस्तान ने टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है और चूँकि कल ओलंपिक कंक्लूड हो गया तो उस सब की खबरें छोटी छोटी यहाँ पे हैं। सभी देशों की किस प्लेयर ने क्या किया वो भी यहाँ पे होगा। चाइना आगे बढ़ा के अमेरिका आगे बढ़ा ये भी यहाँ पे होगा। वर्ड्स यहाँ पे रहने वाले हैं। किस राज्य ने किस प्लेयर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जनरल नॉलेज भी आपको मिलने वाली है। एक छोटी सी न्यूज़ है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पैक्ड है। आओ तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंडिया इन टॉप 50 एट ओलंपिक बेस्ट इन 40 ईयर्स। हिंदुस्तान टॉप 50 नेशंस में आया मेडल जीतने वालों में और ये 40 सालों में हमारा बेस्ट है। न्यूज़ के अंदर चलते हैं। द कर्टेन्स फेल ऑन द टोक्यो ओलंपिक्स। ओलंपिक खेलों का पर्दा गिर गया। पर्दा गिरने का मतलब होता है खेल का समाप्त हो जाना, ठीक है। पर्दा उठने का मतलब होता है खेल का शुरू हो जाना। तो यहाँ पे ये ओलंपिक खेल का जो तमाशा चल रहा था इस पे पर्दा गिर गया। द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट सिंस द पेंडेमिक। जब से ये महामारी फैली है उसमें सबसे बड़ा ये खेल का प्रोग्राम रहा। बिगेस्ट, वैसे भी बिगेस्ट ही होता है ओलंपिक तो, और बिगेस्ट थर्ड डिग्री का एडजेक्टिव तो यहाँ पे आर्टिकल द भी लगाया है। द टोक्यो ओलंपिक यहाँ पे देखेंगे। द कर्टेन फेल द टोक्यो ओलंपिक्स द बिगेस्ट स्पोर्ट्स। यहाँ पे तीनों में आर्टिकल द का प्रयोग है। आप स्पेसिफिकली केस यहाँ पे देखेंगे क्यों क्यों आया हुआ है। इवेंट सिंस द पेंडेमिक, जब से महामारी फैली तब से यही सबसे बड़ा ओलंपिक जो हमारा हुआ है, गेम सबसे बड़े ये हुए हैं। ऑन संडे विद इंडिया एंडिंग, और संडे को हुआ ये। इंडिया किस जगह पे एंडिंग हुआ? 48th इन द मेडल टेबल्स। मेडल्स का जो टेबल था उसमें हिंदुस्तान की 48th रैंक रही है। इट्स हाईएस्ट रैंकिंग इन ओवर 40 ईयर्स। पिछले 40 सालों में अब तक की हमारी सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है ये। इन मास्को 1980 वी फिनिश 23rd। मास्को ओलंपिक जो 1980 में हुआ था उसमें हमारा 23वां प्लेस रहा था, बट विद जस्ट ए सोलिटरी मेडल द हॉकी गोल्ड। लेकिन सिर्फ एक संतोष देने वाला, ठीक है जी, सोलिटरी मेडल, संतोष देने वाला मेडल था हमें, कौन सा? हॉकी का गोल्ड। इन रियो 2016 द मेडल टैली क्रैश टू जस्ट 2। 2016 के ओलंपिक मेडल्स में हमारे टैली में कितने आए? 2 एंड सो डिड द रैंकिंग टू 67th। और हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी वो 67वीं थी। तो इसलिए अब की बार का ओलंपिक बड़ा खास रहा। कुछ खास बात इसमें देखेंगे आप लोग। ये जो हम पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, इस पिक्चर में कौन कौन प्लेयर्स हैं यहाँ पे। और रेसलर्स लेफ्ट टू आर दीपक पूनिया, रवि दहिया एंड बजरंग पूनिया अलॉन्ग विद अदर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन एट द क्लोज ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स ऑन संडे। और सभी प्लेयर्स यहाँ पे हैं और ये ओलंपिक की जो क्लोजिंग सेरेमनी है वहाँ पे उन लोगों ने पिक्चर दी है अपनी। नीरज वांटेड नदीम ऑन पोडियम। तो ये नीरज की भावना यहाँ पे दिखाई गई हैं। नदीम जो पाकिस्तान का जेवलिन थ्रोअर है उसने भी कहा था कि भाई इसने बड़ा सम्मान बढ़ाया नीरज ने हमारा एशिया का, और वो मेरा मैं उसको फॉलो करता, ही इज़ माई आइडियल। लेकिन बाद में इन्होंने अपना आइडोल वर्ड हटा दिया था, लेकिन ये कहा था कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो इन्होंने नदीम के बारे में क्या बोला है? इंडियाज़ गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा सेज इट वुड हैव बीन गुड। हिंदुस्तान का जो गोल्डन बॉय है, गोल्डन बॉय का मतलब आप समझ गए होंगे, गोल्ड जीतने वाले। चोपड़ा सेज कहते हैं कि इट वुड हैव बीन गुड, ये अच्छा होता, टू हैव पाकिस्तान अरशद नदीम हु फिनिश्ड 5th इन ज्वेलिन फाइनल ऑन द पोडियम 2। कि अच्छा होता जो पाकिस्तान का अरशद नदीम है जिन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया जेवलिन के फाइनल में, वो पोडियम पे होते, एशिया का नाम हो जाता, इसी एशिया का नाम हो जाता। नीरज टोल्ड न्यूज़ 18। नीरज ने न्यूज़ 18 को बताया। ये देखिए खिलाड़ियों की भावना है। खिलाड़ी जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर जाके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वंदना नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर। ये अगली न्यूज़ है हमारी हॉकी खिलाड़ी वंदना के बारे में। द उत्तराखंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजिट ओलंपिक हॉकी स्टार वंदना कटारियाज होम इन हरिद्वार।
जी हाँ, उत्तराखंड के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ओलंपिक हॉकी स्टार जो वंदना कटारिया हैं उनके घर पे जाके हरिद्वार में मुलाकात की एंड नेम्ड हर और उनको एज द स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। और उन्होंने स्टेट का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है उसका उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट क्या है, ये उससे बड़ी खबर है चाइना के लिए। यूएस पिप्स चाइना टॉप मेडल टैली। अंततः आते आते चाइना की लीडिंग को अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। पिप्स का अर्थ होता है डुबो देना, नीचे फिसला देना। यूएस पिप्स चाइना टू टॉप मेडल्स टैली। तो यूएस जो है चाइना को पीछे छोड़ के मेडल की टैली में से टॉप पे चला गया। चाइना हेडेड इनटू द लास्ट डे एज टेबल टॉपर। चाइना जो है बढ़ रहा था लास्ट डे में भी टेबल का टॉप होने के नाते। लेकिन क्या हुआ, बट द यूएस वॉन 3 गोल्ड्स इन वॉलीबॉल, ट्रैक साइकिलिंग एंड बास्केटबॉल। तो अमेरिका ने इवेंचुअली अंततः 3 गोल्ड जीत लिए एक ही दिन में, वॉलीबॉल में, ट्रैक साइकिलिंग में और बास्केटबॉल में, टू अल्टीमेटली टॉप द टेबल विद 39 गोल्ड्स टू चाइना 38। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अंततः क्या हुआ, आखिरकार उन्होंने टेबल को टॉप कर दिया मेडल वाले को और 39 गोल्ड लिए, जहाँ पे चाइना के सिर्फ 38 थे। इन ऑल कुल मिला के द यूएस वॉन 113 मेडल। यूएस ने 113 मेडल जीते टू चाइनाज 88। तो कुल मिला के चाइना से आगे निकल गया। अमेरिका की सुपरमेसी को चाइना ने 2-3 ओलंपिक से पीछे छोड़ा हुआ था, बट दिस टाइम अमेरिकन्स बाउंस्ड बैक एंड दे बैग्ड फर्स्ट पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़ बड़े काम की थी, छोटी छोटी बातें सबको लेके थी इसमें। आपकी भी स्पोर्टिंग इवेंट छोटे छोटे होते रहते होंगे, बहुत सीखने को मिलता प्लेयर से। इनकी जो ग्रिट होती है और फाइटिंग स्पिरिट होती है उसी को हमें लेके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। वो क्या बढ़ाते रहो, पढ़ते रहो न्यूज़पेपर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, सी यू।